हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका महासु एकेडमी सोलन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ के कुछ बेसिक नियमों के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ के साथ पॉइंटों की गुणा भाग जोड़ घटाव भी करेंगे और कुछ ऐसे बेसिक मैथ के नियम पढ़ेंगे जो आप में से काफियों को पता नहीं है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो निकालते हैं तो उसका सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ सके, इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम बेसिक नियमों को पढ़ेंगे। वो नियम आप में से काफी कम लोगों को पता होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है कि अगर किसी संख्या को 0 से गुणा किया जाए या फिर 0 को किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे रूल बोलता है कि अगर आप किसी भी संख्या को, मान लो कोई भी संख्या है, उसको आप 0 से गुणा करते हो तो गुणनफल आपका 0 प्राप्त होगा, और अगर 0 को आप किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो भी आपका गुणनफल 0 प्राप्त होगा। दोस्तों, हमने कई स्टूडेंट को देखा है जब वो गुणा करते हैं, जैसे आपका 25 गुणा 30 करने को दे तो वो ऐसे गुणा करते हैं कि 0 गुणा 5, तो यहाँ पे कभी 5 लिख देते हैं, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। जब आप 0 से किसी संख्या को गुणा करोगे, यानी 0 से किसी संख्या को गुणा करोगे तो गुणनफल आपका 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आपने जब भी आज से लेकर गुणा करना है तो 0 गुणा 5 आपका 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे समझते हैं कि जब भी आप किसी संख्या को यानी 5 को गुणा करते हो 0 से तो आपका गुणनफल 0 प्राप्त होगा, और अगर आप 0 को 5 से गुणा कर रहे हो तो भी गुणनफल 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप आगे समझे कि अगर आपके पास कभी 8 है या यहाँ पे कोई भी संख्या, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, उसको अगर आप 0 से गुणा करते हो तो आपका गुणनफल 0 प्राप्त होगा, और अगर आप 0 गुणा 15 करते हो तो भी आपका गुणनफल 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि पहला नियम आपको समझ आया हो। पहला नियम क्या है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि अगर आप किसी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो आपका गुणनफल 0 प्राप्त होगा, और अगर 0 को किसी संख्या से गुणा करते हो तो भी गुणनफल 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, रूल नंबर 2 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या बोलता है कि 0 में किसी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हो, कोई भी संख्या हो, तो आपका भागफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। दोस्तों, आपने ये बात ध्यान रखनी है कि 0 में अगर किसी भी संख्या का भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप 0 में अगर 5 का भाग दोगे तो आपका भागफल 0 प्राप्त होगा। जैसे दोस्तों, आपने 0 में 5 का भाग दिया तो 5 0 की, यानी 5 गुणा 0, तो आपका 0 प्राप्त हो जाएगा, यानी भागफल आपका 0 प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये दूसरा नियम है कि अगर आप कोई भी संख्या रखो, 0 में आप किसी भी संख्या का भाग दो, यानी अगर आप 25 का भाग दोगे तो भी आपका 0 प्राप्त होगा। दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी संख्या रखो, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ पर कोई भी संख्या रखो तो आपका भागफल हमेशा 0 प्राप्त होगा। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाए तो भागफल हमेशा इन्फिनिटी प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी संख्या में 0 से भाग दे रहे हो तो भागफल हमेशा इन्फिनिटी प्राप्त होता है। आइए समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर आप किसी भी संख्या में 0 से भाग देते हो तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होगा, यानी आपका इन्फिनिटी, यानी किसी भी संख्या में भाग दे रहे हो 0 का तो आपका भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। दोस्तों, कोई भी संख्या, मान लो आपने यहाँ पे 8 रखा, तो 8 को अगर 0 से भाग दोगे तो भागफल इन्फिनिटी प्राप्त होगा। इसको समझते हैं। दोस्तों, अगर आप 8 में
यहाँ से 0 से भाग देते हो तो आपका 0, आप 0 गुणा 0 करो तो भी 0 आएगा, और 0 गुणा 8 करो, अभी हमने समझा, तो अगर आप 0 गुणा 8 करते हो तो आपका 0 प्राप्त होगा और ये 8 नीचे उतर के आ जाएगा। वही प्रोसेस 0 गुणा 8 फिर लिखोगे तो आपका यहाँ पे 0 प्राप्त होगा। और दोस्तों ये सीरीज आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी और ये इन्फिनिटी तक चलेगी। वैसे दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज देख लेना, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री में चार्ट देखा होगा तो वहां पे चार्ट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यानी वहां पे इन्फिनिटी वाला साइन भी लगा होता है, अपरिभाषित वाला भी, अपरिभाषित, और आपका नॉन डिफाइन। दोस्तों आपका कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आपने ये चीज ध्यान देनी है, जो आपका बेसिक रूल है कि अगर आप किसी भी संख्या में 0 का भाग दे रहे हो तो भागफल हमेशा इन्फिनिटी प्राप्त होगा। अगला रूल है दोस्तों रूल नंबर 4, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। ये रूल है कि अगर आप किसी भी संख्या की पावर 0 देखोगे तो उसका मान हमेशा 1 होता है। यानी रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 है, यानी किसी भी संख्या की घात 0 है, तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 के बराबर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने नोट करके लिख लेना है कि अगर किसी भी संख्या की पावर यानी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप 5 की पावर 0 करते हो उसका मान 1 होगा, 8 की पावर 0 उसका मान भी 1 होगा। कल को आप देखते हो कि अगर आपके 1000 की पावर भी 0 हुआ तो उसका मान भी 1 होगा। दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी पटवारी में क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 0 गुणा 4 की पावर 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी आपने इसका मान ज्ञात करना था। तो अगर दोस्तों आपको बेसिक रूल पता है कि अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, तो 2 की पावर 0 का मान 1 गुणा 3 की पावर 0 यानी 1 और 4 की पावर 0 यानी 1। और दोस्तों 1 को जितने मर्जी बार गुणा कर लो आपका गुणनफल 1 प्राप्त होगा, यानी 1 गुणा 1 फिर 1 आएगा, 1 कम 1 आपका 1 प्राप्त होगा, यानी 1 को जितने मर्जी बार गुणा कर लो गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये रूल नंबर 4 था। आगे चलते हैं रूल नंबर 5 की ओर। दोस्तों रूल नंबर जो 5 है वो आपका बहुत ज़्यादा इजी है कि अगर आप किसी संख्या को स्वयं से विभाजित करते हो यानी भाग देते हो तो भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि अगर आप किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देते हो तो भागफल हमेशा 1 प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आप किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग दे रहे हो तो आपका वैल्यू कट के 1 आ जाती है, यानी भागफल 1 प्राप्त होता है। दोस्तों अगर आप 8 को 8 से भाग दे रहे हो तो आपका भागफल 1 प्राप्त होगा, यानी 8 डिवाइड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, तो आपका 1 बाय 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी दोस्तों आपने रूल ध्यान रखना है, इजी रूल है कि अगर आप किसी भी संख्या को स्वयं से विभाजित कर रहे हो तो भागफल 1 प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपका मैथ ठीक है तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है जिनका मैथ कमजोर है और जिनको मैथ से डर लगता है, उनके लिए वीडियो अपलोड की जा रही है। तो दोस्तों अब चलते हैं जोड़ और घटाव के आधार पर जो मैथ के बेसिक नियम है उनको डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब जोड़ और घटाव के आधार पर नियम है उनको डिस्कस करते हैं। अभी तक बेसिक नियम थे जिनको हमने डिस्कस किया, अब जोड़ और घटाव के आधार पर है उनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जोड़ और घटाव के आधार पर पहला नियम है कि धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह यानी जो आपका साइन है वो हमेशा धनात्मक रहेगा, यानी प्लस का रहेगा। तो दोस्तों ये बेसिक नियम है, इनको समझना है कि जब भी आपके पास धनात्मक संख्याएं दिखे तब आपने हमेशा आपस में जोड़नी है
और जो उनके साथ साइन आएगा, चिन्ह आएगा, वो धनात्मक रहेगा यानी प्लस का रहेगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे आपने यहाँ पे 2 + 2 किया तो वो 4 के बराबर होता है, तो यहाँ पे 2 भी धनात्मक है, ये वाला 2 भी धनात्मक है, तो जो रिजल्ट आया, जो ये रिजल्ट 4 निकल के आया, ये भी धनात्मक होगा। यानी 2 और 2 4, तो ये भी धनात्मक था, ये भी धनात्मक था, तो ये भी जो आपका परिणाम है ये भी धनात्मक आया। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो आप कि अगर आप धनात्मक संख्याएं आपस में जोड़ते हो तो आपका रिजल्ट भी धनात्मक आता है। यानी दोस्तों जिस भी संख्या के साथ, ये भी आपने ध्यान रखना है कि जिस संख्या के साथ कोई भी साइन लगा हुआ नहीं है वो प्लस की मानी जाती है। तो ये भी आपका प्लस है, ये भी आपका प्लस है, तो हमेशा जुड़ता है, तो x और x 2x, तो दोस्तों आपका रिजल्ट भी धनात्मक आएगा। तो दोस्तों ये बेसिक नियम है जिसको आपने समझना है। आगे देख लो दोस्त, अगर आपके जोड़ आया कि 15 + 20, तो यहाँ पे जब भी आप 15 + 20 करोगे तो दोस्तों ये आपके पास बन के आ जाएगा 35। तो दोस्तों आपका 15 भी प्लस का है और 20 भी प्लस का है, तो आप इनको ऐड करोगे तो आपका परिणाम जो है वो भी धनात्मक आएगा। तो ये पहला नियम है जोड़ और घटाव के आधार पर कि जब भी आप धनात्मक संख्याओं को जोड़ते हो तो हमेशा वो आपस में जुड़ेगी और चिन्ह आपका धनात्मक आएगा। जैसे आप आगे देखते हो कि 30 + 20 30 + 20 करोगे तो रिजल्ट आपका 50 निकल के आएगा। ये 30 भी धनात्मक है, ये 20 भी धनात्मक है, तो 30 और 20 आपका 50 निकल के आ गया, तो ये 50 आपका धनात्मक होगा। तो दोस्तों जोड़ और घटाव का अगला नियम है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती है और चिन्ह यानी जो साइन है हमेशा बड़ी संख्या का रहेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके पास एक धनात्मक संख्या होगी और एक ऋणात्मक संख्या होगी। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जब भी आपस में दी जाएगी तो उनको हमेशा घटाना है और जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का रहेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे 35 - 15 करने को आ जाए तो आपका एक धनात्मक संख्या है, 35 आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। अभी हमने डिस्कस किया कि जिसके साथ कोई भी साइन नहीं है वो प्लस की मानी जाती है। तो 35 में से जब भी आप 15 को माइनस करोगे यानी एक आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है, एक नेगेटिव वैल्यू है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती है। तो अगर आप 35 में से 15 माइनस कर रहे हो तो आपका रिजल्ट जो निकल के आएगा वो 20 निकल के आएगा। तो दोस्तों ये आपके पास धनात्मक थी, ये ऋणात्मक थी, और रूल क्या बोलता है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घटती है। तो हमने 35 में से जब 15 को माइनस किया तो आपके पास 20 निकल के आ गया। तो यहाँ पे संख्या जो बड़ी संख्या है वो दोस्तों आपकी प्लस की है, इसलिए जो रिजल्ट है वो प्लस का निकल के आएगा। तो आपने इस नियम को आराम से समझना है। तो यहाँ पे अगला देखो एग्जाम्पल कि आपके पास माइनस के 40 और प्लस के 20 करने को आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी एक ऋणात्मक संख्या है यानी नेगेटिव वैल्यू है और दूसरी पॉजिटिव वैल्यू है। तो दोस्तों नियम बोलता है कि सदैव आपस में घटेगी, तो हमने इनको घटाना है, यानी 40 में से 20 गए तो आपका रिजल्ट 20 निकल के आ जाएगा। और ये 20 किसका निकल के आया? जिस संख्या के साथ साइन या जो संख्या बड़ी है और बड़ी संख्या के साथ साइन जो है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 40 है और 40 के साथ माइनस है, तो आपका जो रिजल्ट है वो ऋणात्मक यानी माइनस में निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों ये नियम आपने ध्यान से समझना है कि अगर आपके पास एक संख्या धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो सदा या सदैव आपस में उसको घटाना है, और जो चिन्ह है वो बड़ी संख्या का रहेगा, यानी बड़ी संख्या के साथ जो साइन है वो आपका जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा उसके साथ रहेगा। अगला नियम है दोस्तों कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और साइन हमेशा ऋणात्मक रहता है, यानी जब भी आप नेगेटिव वैल्यू देखोगे तो उनको हमेशा ऐड करना है, क्योंकि हमारा अगला नियम है कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है और चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है यानी ऋणात्मक रहता है। यानी दोस्तों जब भी आप नेगेटिव वैल्यू देखते हो तो उनको हमेशा ऐड करना है। एग्जाम्पल कि अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू है जैसे माइनस के 10
माइनस के 15, माइनस के 5 और माइनस के 20। तो दोस्तों ये सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो रूल बोलता है कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है। तो दोस्तों इनको ऐड करोगे तो आपके 10 और 15 25, 25 और 5 30, 30 और 20 50। तो आपके ये 50, मतलब कि ऋणात्मक संख्याएं सारी जुड़ेगी और जो आपका चिन्ह है वो हमेशा माइनस का रहेगा। तो दोस्तों ये नियम भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आपको ऋणात्मक संख्याएं दिखे तो ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है। ये बेसिक नियम बोलता है कि ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का रहता है, यानी ऋणात्मक रहता है। आगे देख लो, अगर दोस्तों आपके पास माइनस के 10 और माइनस के 30 है तो दोस्तों आपके माइनस के 10 और माइनस के 30 ऐड हो जाएंगे, यानी 10 और आपके 30 40 ऐड करके आएंगे और साइन हमेशा माइनस का रहेगा। दोस्तों ये जोड़ और घटाव के आधार पर है कि जब भी आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी, यानी आपकी ऋणात्मक संख्याएं होगी, तो सदैव आपने जोड़नी है और आपका जो साइन है यानी जो चिन्ह है वो हमेशा ऋणात्मक रहेगा, यानी नेगेटिव रहेगा। तो दोस्तों ये जोड़ और घटाव के आधार पर नियम थे। तो आगे नियम डिस्कस करेंगे हम जो आपके चिन्ह है, चिन्हों का परिवर्तन। अब डिस्कस करते हैं चिन्हों का परिवर्तन, यानी हम करेंगे गुणा के आधार पर चिन्हों का परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ पे चिन्हों का परिवर्तन है, एक आप यहाँ पे बॉक्स बना लो, इसके अंदर आप अगर चिन्हों का परिवर्तन देखोगे दोस्तों कि आपका प्लस गुणा प्लस, जब आप दो प्लस की यानी धनात्मक संख्याओं की गुणा करोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा धनात्मक रहेगा, यानी प्लस में रहेगा। दोस्तों इनको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, पहले आप ये साइन देख लो। फिर उसके बाद दोस्तों जब आपके पास ऋणात्मक संख्याएं होगी तो गुणा के केस में ऋणात्मक संख्याओं का परिणाम हमेशा धनात्मक रहेगा, यानी प्लस में रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एक संख्या धनात्मक है और एक संख्या ऋणात्मक है, यानी एक संख्या आपके पास प्लस की है और दूसरी संख्या आपकी माइनस की है, तो परिणाम हमेशा माइनस रहेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास एक संख्या ऋणात्मक है यानी माइनस की है और गुणा कर रहे हो उसको प्लस के साथ, यानी एक संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है, तो भी दोस्तों परिणाम हमेशा ऋणात्मक रहेगा। इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यानी दोस्तों पहला जो आपका गुणा का केस है यानी चिन्हों का परिवर्तन है, उसका एग्जाम्पल देखोगे तो अगर आप गुणा करते हो 5 गुणा 4, और दोस्तों यहाँ पे हमने बेसिक नियम में देखा कि जिस संख्या के साथ कोई भी साइन नहीं होता है वो प्लस की मानी जाती है। तो दोस्तों ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की है, तो हमेशा धनात्मक संख्याओं का जो परिणाम है वो धनात्मक रहेगा। यहाँ पे हमने देखा कि ये भी धनात्मक संख्या है और ये भी धनात्मक संख्या है, जब इनकी गुणा कर रहे हैं तो परिणाम धनात्मक रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे 5 गुणा 4 तो 5 चौका 20, तो दोस्तों परिणाम भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों पहला जो आपका गुणा का परिवर्तन था उसका एग्जाम्पल आपने देखा कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा धनात्मक रहता है। अब दोस्तों दूसरा कि जब आपके पास दोनों ऋणात्मक संख्याएं होगी तो दोस्तों ऋणात्मक संख्याओं का गुणा के केस में हमेशा गुणनफल धनात्मक होता है। दोस्तों यहाँ पे देख लो इसका एग्जाम्पल कि अगर आप माइनस के 5 गुणा माइनस के 4 करते हो तो आपका रिजल्ट हमेशा धनात्मक रहेगा, यानी माइनस गुणा माइनस हमेशा प्लस होता है। दोस्तों जब आप इनकी यहाँ पे गुणा करोगे यानी माइनस के 5 गुणा माइनस के 4 तो आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो आपके 5 चौका 20, इसका गुणनफल 20 आया और दोनों का माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी आज के बाद आपने ध्यान रखना है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी धनात्मक रहता है। अगला दोस्तों अगला नियम देखो, ये दूसरा नियम था। अगर तीसरे नियम की बात करें यानी आपके चिन्हों का परिवर्तन गुणा के केस में, उसका तीसरा वो देखें तो एक धनात्मक संख्या और दूसरी ऋणात्मक संख्या। तो दोस्तों जब भी आप एक धनात्मक संख्या और दूसरी ऋणात्मक संख्या उनकी गुणा कर रहे हो तो आपका परिणाम हमेशा ऋणात्मक रहेगा, यानी नेगेटिव रहेगा।
तो दोस्तों अगर एक संख्या धनात्मक है यानी ये प्लस के 5 है गुणा ये माइनस के 4 है, तो दोस्तों ये प्लस है ये माइनस है, तो रिजल्ट हमेशा माइनस रहेगा। तो 5 चौका 20 निकल के आ गया इनका गुणनफल, 5 चौका 20। और दोस्तों प्लस गुणा माइनस हमेशा माइनस रहेगा। तो दोस्तों अगला देखते हैं चौथा, चिन्हों का परिवर्तन, कि अगर आपके पास एक संख्या ऋणात्मक है यानी एक संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है, तो दोस्तों इसका रिजल्ट भी आपके पास ऋणात्मक रहेगा, यानी माइनस गुणा प्लस आपका हमेशा माइनस रहेगा और 5 चौका 20 आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपके गुणा के केस में चिन्हों का परिवर्तन था। तो दोस्तों इसको एक बार और देख लो कि प्लस गुणा प्लस, यानी अगर दोनों संख्याएं धनात्मक है तो उसका रिजल्ट भी धनात्मक रहना है। अगला कि माइनस गुणा माइनस, यानी दोनों ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल हमेशा पॉजिटिव रहेगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे दो से ऐसे अगर सम और विषम का कंसेप्ट चलता है कि अगर आपके पास दो संख्याएं हैं तो दो संख्याओं का गुणनफल पॉजिटिव रहेगा, अगर आपके पास 3 संख्याएं हैं तो उसका नेगेटिव रहेगा, अगर आपके पास 4 संख्याएं हैं तो उसका धनात्मक रहेगा, अगर आपके पास 5 संख्याएं हैं तो उसका ऋणात्मक रहेगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल धनात्मक रहेगा, मतलब कि अगर आपके सम जोड़े बने तो उसका गुणनफल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अगर विषम जोड़े बने तो गुणा के केस में उसका जो गुणनफल है वो माइनस में रहेगा। जैसे दोस्तों दो संख्याएं हैं कि माइनस के 3 गुणा माइनस के 4, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 4 तिये 12। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे 3 संख्या आ जाए तो उसका आपके माइनस हो जाएगा, यानी आपके माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस गुणा यहाँ पे आपके प्लस गुणा माइनस आपका माइनस हो जाएगा, यानी 4 तिये 12 और 12 पंजे 60। तो आपका माइनस माइनस प्लस हुआ और प्लस गुणा माइनस माइनस हुआ। तो दोस्तों आपने यहाँ पे सम और विषम का कंसेप्ट ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल पॉजिटिव रहेगा, अगर आपके पास 1, 3, 5, 7 वाली गुणा है ऐसी विषम संख्याएं हैं तो आपका जो उसका गुणनफल है वो ऋणात्मक रहेगा। तो दोस्तों ये आपकी चिन्हों का परिवर्तन था। अब देखते हैं चिन्हों का परिवर्तन, जोड़ और घटाव के आधार पर चिन्हों का परिवर्तन। तो दोस्तों यहाँ पे जब हम जोड़ और घटाव के आधार पर चिन्हों को देखोगे तो यहाँ पे आपके प्लस और प्लस हमेशा प्लस होता है, यानी आप जब भी दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ोगे तो वो धनात्मक आएगी। जैसे दोस्तों इसका आप एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 20 + 30 करते हो तो उसका जोड़ 20 और 30 50 निकल के आ जाएगा, तो जो ये 50 है ये धनात्मक आएगा। तो दोस्तों जोड़ और घटाव के आधार पर कुछ चिन्हों का परिवर्तन ऐसे होता है। उसके बाद जब भी आप माइनस माइनस देखोगे तो दोस्तों परिणाम हमेशा माइनस में रहेगा, लेकिन संख्याएं आपकी ऐड हो जाएगी। दोस्तों ध्यान से सुनना है, जब आप दो ऋणात्मक संख्याएं देखते हो तो हमेशा ऋणात्मक संख्याएं जुड़ती है, लेकिन जो चिन्ह है वो माइनस का रहता है। यानी आपके यहाँ पे एग्जाम्पल देखोगे तो आप माइनस के 20 और माइनस के 30, तो आपके यहाँ पे संख्याएं जुड़ जाएगी, यानी 20 और 30 फिर से आपका 50 निकल के आएगा और रिजल्ट इस समय आपके माइनस माइनस, तो जोड़ और घटाव के केस में माइनस रहता है। दोस्तों जैसे हमने गुणा के केस में किया था तो आपका माइनस और माइनस वहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया था, लेकिन जोड़ और घटाव के केस में माइनस 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 रहेगा, लेकिन जो इसके साथ संख्याएं होगी वो ऐड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगर आपके प्लस और माइनस है, साइन प्लस और माइनस है, यानी एक संख्या आपकी धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो यहाँ पे हमेशा आप जो साइन है, साइन आपके बड़ी संख्या का रहेगा, तो जो यहाँ पे संख्या होगी बड़ी उसके साथ जो साइन है, तो हमेशा जो साइन है वो बड़ी संख्या का रहेगा। यहाँ भी दोस्तों सेम अगला कि अगर एक संख्या आपकी ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है, यानी एक ऋणात्मक संख्या होगी दूसरी धनात्मक संख्या होगी, तो यहाँ भी संख्या के साथ जो बड़ी संख्या होगी उसके साथ जो साइन है वो रहेगा, तो यहाँ भी आपका एज इट इज उतर के आएगा, यानी जो साइन है वो बड़ी संख्या का रहेगा। जैसे दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 20 - 30 है,
तो संख्या हमेशा घटेगी। तो हमने बेसिक रूल में भी किया था कि जब एक संख्या धनात्मक हो और दूसरी ऋणात्मक हो तो संख्या हमेशा घटती है। तो यहाँ पे 20 में से जब आप 30 घटा रहे हो तो आपके -10 बचे। यानी दोस्तों जब 30 में से माइनस करोगे कि 30 में से 20 गए तो 10 बचेगा। और दोस्तों बड़ी संख्या माइनस की है तो साइन भी माइनस का रहा। तो यहाँ पे फिर आप अगला देखोगे कि अगर आपके इसका एग्जाम्पल कि अगर एक संख्या आपके माइनस की है दूसरी संख्या प्लस की है तो ये भी सेम रूल कि एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो संख्या घटेगी। यानी 30 में से 20 गए फिर आपके 10 आएंगे, लेकिन इस बार आपकी जो साइन है साइन प्लस का है बड़ी संख्या के साथ, इसलिए परिणाम भी प्लस में आएगा। तो दोस्तों ये आप जोड़ और घटाव के आधार पर नियम थे। तो उम्मीद करता हूं कि जोड़ और घटाव के आधार पर आपको नियम समझ आए हो। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे अगर प्लस और प्लस है तो दोस्तों जोड़ और घटाव के आधार पर प्लस रहेगा। अगर आपकी दोनों संख्याएं नेगेटिव है तो संख्याएं ऐड हो जाएगी और साइन माइनस का रहेगा। और एक संख्या प्लस है और दूसरी माइनस है तो साइन बड़ी संख्या का रहेगा, जो संख्या बड़ी होगी साइन बड़ी संख्या का। यहाँ भी अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो यहाँ पे बड़ी संख्या का साइन रहेगा। जोड़ और घटाव के केस में चिन्हों का परिवर्तन। तो दोस्तों ये जोड़ और घटाव के आधार पर चिन्हों का परिवर्तन था। दोस्तों अब पक्षांतर के आधार पर हम चिन्हों का परिवर्तन देखेंगे जब एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर चिन्ह यानी साइन ले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके पास प्लस की कोई वैल्यू है और आप उसे इक्वल टू से परे ले जा रहे हो यानी बराबर से परे ले जा रहे हो तो वो माइनस की होती है। अगला, अगर आपके पास माइनस की यानी नेगेटिव कोई वैल्यू है उसको इक्वल टू से परे ले जाओगे तो वो प्लस की बन जाएगी। फिर दोस्तों अगर आपके पास भागक की कोई वैल्यू है और उसको परे ले जा रहे हो इक्वल टू से तो वो गुणा की बन जाएगी। और अगर गुणा की है और इक्वल टू से परे ले जा रहे हो तो वो भाग की बन जाएगी। तो दोस्तों ये साइन आपके पक्षांतर यानी पक्ष जब परिवर्तित होता है उसके आधार पर है। तो दोस्तों ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे।